बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, ये किस हद तक जाएगा। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि उस हैकर ने क्या क्या दावे कर रखे हैं, क्या क्या चीज़ें उनके पास मौजूद हैं और किस किस के लिए वो ख़तरा हो सकता है। यानी आप देख लें, जब PM हाउस का टोटली डाटा एक हैकर ने हैक कर लिया है तो उस PM हाउस के अंदर आपकी फॉरेन मीटिंग्स भी होती हैं, इंटीरियर मैटर्स भी डिस्कस किए जाते हैं, सिक्योरिटी मैटर भी डिस्कस किए जाते हैं। तो यानी ये आपने पूरे के पूरे मामलात को रिस्क पे लगा दिया है। यानी आपकी IB इतनी कमज़ोर है कि एक हैकर ने उठकर आपका सारा डाटा हैक कर लिया और आपकी IB को पता ही नहीं चला। उन्होंने क्या सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, उनके पास कौन सी चीज़ मशीनरी थी, कौन सा वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे जो इतना कमज़ोर था कि वो सब कुछ उड़ा के ले गया। पूरे का पूरा वो PM हाउस का जो डाटा था, जो इनकी मीटिंग्स थी, वो एक चीज़ ने उठा ली है। और अभी उसने कल दावा किया है, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जुमे को ये सारी ऑडियोज़ लीक कर दूंगा। लेकिन हमारे ज़रा कहते हैं कि वो जुमे को सारी ऑडियोज़ लीक नहीं करेंगे, वो जुमे को सारा डाटा लीक नहीं किया जाएगा और वो किसी किस्म की डील भी मानने को तैयार नहीं है। उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स गवर्नमेंट की तरफ से हुई, PDM की तरफ से हुई, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा। और वो कह रहे हैं कि मैं जो भी डाटा शेयर करूंगा वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। और याद रहे, उन्होंने पिछले दिनों ये ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से कि मेरे पास मौजूदा आर्मी चीफ, DGI SPR और इनकी भी ऑडियोज मौजूद हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन की मुकम्मल कार्रवाई, मुकम्मल साजिश, मुकम्मल प्लानिंग, जिसने जो गाइडलाइन दी, जिसको दी, जिसने जो है वो टारगेट पूरा किया, वो सारी की सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि मेरे पास मौजूद हैं और मैं इस कौम से शेयर करूंगा। यानी वो किसी किस्म की डील में भी नहीं आ रहे, लालच में भी नहीं आ रहे, डर में भी नहीं आ रहे। और उन्होंने कहा है कि मुझे ये समझाने की कोशिश ना की जाए, मेरा माइंड बदलने की कोशिश ना की जाए, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा और ये सारी की सारी ऑडियोज, सारा डाटा अवाम के सुपुर्द कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। उस पर अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरियम सफदर और शहबाज शरीफ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो जज इसहाक डार के हवाले से केस की समाअत कर रहे हैं, जस्टिस बशीर, उनको मुतनाज़ बना दिया जाए, उनको खुडे लाइन लगाया जाए, उनको साइड किया जाए, फिर ही जाकर हम इस केस को किसी तरफ लगा सकेंगे, फिर ही जाकर हम इसहाक डार साहब वापस आ सकेंगे और मामलात हमारे लिए आसान हो सकेंगे। यानी वो चीज़ें भी अब खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुकी हैं और वो चीज़ें कि किस तरह उनको बना भी दिया गया मुतनाज़ जस्टिस बशीर साहब को कि ताकि वो उस केस की ना समाअत कर सकें और ना उसमें आगे पेशरफ्त कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी देखें, काला कानून देखें कि एक बंदा जिसने अदालत में पेश होना है, मफरूर है, मुलजिम है, मुजरिम है, फ़र्ज जुर्म लगा हुआ है, वो बंदा जिसने अदालत में आकर पेश होना है वो पहले आकर हलफ उठा रहा है। पहले उसने सेनेटर का हलफ दिया है, उसके बाद हलफ लेने के बाद वो अदालत में पेश हुआ है बतौर सेनेटर। यानी ये पाकिस्तान के अंदर ये शायद काला कानून किसी और रियासत में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि उनकी हुकूमत है जो 70 साल से पूरे मुल्क को मुट्ठी में बंद करके बैठे हैं और उनकी यस में यस होती है, उनकी नो में नो होती है, उनका मिजाज भी यही है, वो नो सुनने के बिल्कुल भी आदी नहीं है और जो नो कहता है उसका अशरफ नवाज शरीफ वाला करते हैं या फिर इमरान खान की तरह उनको एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उनको साइड कर दिया जाता है। यानी उनके पास यस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर सूरत पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आकर पहले हलफ उठाया, हलफ के दौरान नारेबाजी भी हुई, लेकिन उनको क्या परवाह उस चीज़ की। हलफबरदारी के बाद आज वो पेश भी हुए, जज साहब मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से केस की जो समाअत थी वो मौखर कर दी गई। यानी उनको मुतनाज़ करने के हवाले से भी। और अभी इमरान खान की एक ऑडियो जो है वो आ गई है जी कि जी आज़म खान को वो गाइडलाइन दे रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, मतलब जो साजिश का हम ड्रामा कर रहे हैं, इसको कैसे प्रमोट करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की एक भोंडी सी साजिश है, ये भी कामयाब नहीं होगी और ये भी बयानिया इनके पिछले बयानियों की तरह अपनी मौत खुद मर जाएगा। और अलबत्ता जो एपिसोड फ्राइडे को आ रहा है वो मानाखेज होगा, उसमें क्या क्या होगा, कुछ मालूमात हमारे पास हैं, कुछ शेयर की जा सकती हैं, कुछ नहीं की जा सकती हैं। बारसूरत ये होगा कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। और जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 70 साल हुकूमत जो कर रहे हैं, 70 साल से जो इसके ऊपर विराजमान हैं, उनका कच्चा चट्ठा खुलने वाला है और वो भी बेनकाब होने वाले हैं। अब किस हद तक ये कामयाब होता है, किस हद तक नहीं होता, ये वक्त बताएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।